प्रश्नावली कौन सी करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। देखो पहले हमने दो विधियां पढ़ी थी हल करने के लिए। एक हमने कहा था ग्राफीय विधि और दूसरी हमने कही थी बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में भी हमने तीन विधियां बोली थी। कौन कौन सी? एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र। इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में हम कौन सी विधि के बारे में पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। किस विधि के बारे में? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि से हल करेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि से। समझ आया? अब आप देखो पहला प्रश्न है आपका कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। पहले कौन सी विधि से हमने करना है? प्रतिस्थापित विधि से। देखो पहला क्वेश्चन, पहला भाग, पहले क्वेश्चन का पहला भाग x जमा वाई बराबर में आपके पास है 14, x माइनस वाई बराबर में 4। देखो प्रतिस्थापन करना मतलब हमने चाहे x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, या तो हम x का मान निकालने के बाद पहले वाले समीकरण में x का मान रख देंगे और फिर अगर y का निकालते हैं तो y का मान रख देंगे। हम कैसे करेंगे प्रतिस्थापन? मतलब एक को कैसे, हम मान लो हम इसको लेते हैं दूसरे समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण है, इसको लेते हैं दूसरा। हम दूसरे समीकरण में से देखते हैं तो x का मान निकालते हैं। ये 4, इस y को उधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का y। 4 जमा वाई, 4 प्लस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा नंबर क्या आ गया? 3। अब हमने निकाला कौन से समीकरण से था? दूसरे समीकरण से। जिस समीकरण से हम निकालते हैं उसका जो दूसरा समीकरण हमारे पास रह जाता है तो हम उसका मान उसमें प्रतिस्थापन करेंगे, उसमें रखेंगे। मतलब प्रतिस्थापन करेंगे मतलब रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? x का मान कौन से समीकरण में? देखो हमने निकाला कहां से था? इस वाले समीकरण से। और रखेंगे कौन से? इस वाले में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रखेंगे। देखो x क्या रखा है हमने? x का मान हमारे पास क्या आया? ये वाला कौन सा आया है? 4 जमा वाई। अब हम इस x की जगह पे क्या लिख देंगे? 4 प्लस वाई। हमने लिख दिया 4 प्लस वाई। ये देखो इसकी जगह पे लिखा और ये हमारे पास है क्या? y। उसके बाद हमारा क्या है? 14। समीकरण 1 में हमने x का मान रख दिया। जब हमने प्रतिस्थापन किया देखो 1y, 1 और 1 कितने हो गए? 2y। यहाँ से देखो आपके पास क्या रह गया? 4। यहाँ से ये आपके पास क्या है? 14। अब हमने किसका मान निकालना है? y का। देखो 4 को उधर लेके जाओगे प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? माइनस। आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10। 14 में से 4 माइनस करोगे 10 तो y का मान क्या आ जाएगा? गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। जब आप काटोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 तो y का मान आपके पास क्या आ गया? 5। अब आपका y का मान आ गया। अब आपने क्या करना है? y का मान इस समीकरण में रख दो। समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान कहाँ रखा आपने? y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपने कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रखने पर देखो x बराबर 4 जमा वाई। वाई का मान आपके पास क्या आ गया है? 5। तो x बराबर आपका क्या आ गया? 9। अब आपका आंसर क्या आया? उत्तर क्या आया? x बराबर 9, y बराबर क्या आया? 5। x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपका क्या है? हल है। इस प्रश्न का हल क्या है? प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 9, y बराबर आपका क्या है? 5। अब आप देखोगे दूसरा भाग। ये कौन सा भाग था? पहला भाग। पहले प्रश्न का पहला भाग हमारा क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका प्रश्न 1 का कौन सा भाग? दूसरा भाग। दूसरा भाग देखो आपके पास क्या है? दूसरा भाग s माइनस टी बराबर में 3। उसके बाद है s बटे में आपके पास है 3
और प्लस में है t बटे में 2 बराबर में 6। हम सबसे पहले देखो ये बटे में है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में, हम इसको कैसे हल करते हैं, पहले हम इसका लघुत्तम एलसीएम ले लेते। 3 और 2 का क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। देखो 3 के पहाड़े पे 3 दूनी 6, जब 2 को ऐसे करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2s। समझ आया। ऐसे ही बिल्कुल इधर से 2 के पहाड़े पे 2 तिये 6, 3 को t से 3, यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है 6। क्या है आपके पास 6। तो आप क्या करोगे, देखो 2s प्लस में 3t, और यहां से देखो ये भाग में है, भाग वाला कहाँ चला जाएगा आपका गुना में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2s बटे में 3t। समझ आया। ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण। अब आप क्या करो, आपको जरूरी नहीं है कि आप समीकरण 2 में से निकालना है या 1 में से निकालना है, वो अपने एस और टी का मान निकालना है, हल निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो मैं पहले समीकरण से निकालती हूँ। एस माइनस टी बराबर 3 है। मैंने क्या किया, पहले समीकरण को लिया, अब मैं क्या करूंगी, ये t माइनस वाला है, इसको उधर ले जाऊंगी, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस का। ये आपका हो गया नंबर 3 समीकरण। मैं s का मान देखो मैंने पहले से निकाला है, तो रखूंगी कहाँ, दूसरे में। मैंने बताया था जिसमें से निकालोगे उसके दूसरे वाले में उसका प्रतिस्थापन करोगे, मतलब दूसरे में उसका मान रखोगे। अब मैंने देखो यहाँ से निकाला है, यहाँ वाले से निकाला है, तो मैं किस में रखूंगी, दूसरे में। मैं s का मान समीकरण कौन से में रखूंगी, समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखो 2 और s आपके पास क्या है, 3 जमा t, मैंने इसकी जगह रखा, प्लस भी आपके पास क्या है 3t, और बराबर में आपके पास क्या है 36। देखो ध्यान से, 2 को 3 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा, 2 तिये 6, जब 2 को t से करोगे आपके पास क्या आएगा, 2t, यहाँ से आपके पास क्या आया 3t, यहाँ से आपके पास क्या है 36। 2 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो कितने t बन जाएंगे, 5t। 6 को जब आप उधर लेके जाओगे, प्लस वाला किस में बदलेगा, माइनस में। 36 में से 6 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 30, और यहाँ पर आपके पास क्या है 5t, तो t का मान क्या आ जाएगा, गुना वाला भाग में जाके 5 छिक्के 30, तो t बराबर आपके पास क्या आया, t का मान क्या आया आपके पास 6। अब t का मान मैंने कहा था जो आप निकालते हो उसी में रखोगे। देखो s ये वाले समीकरण में, समीकरण ये क्या है t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान हमने किस में रखा, समीकरण 3 में। देखो 3 में रखा तो s बराबर, देखो 3 जमा t है, देखो s बराबर t का मान आपके पास क्या है 6, तो s बराबर क्या आ गया 9। आपने s का मान निकालना था, t का मान निकालना था, तो s बराबर आपके पास क्या आया 9, और t बराबर आपके पास क्या आया 6। ये क्या है, समीकरण का हल है। ये क्या है, समीकरण का हल है। कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आप देखो इस प्रश्न का तीसरा भाग, इस प्रश्न का तीसरा भाग आपके पास है, थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई बराबर में 3, 9x माइनस 3y बराबर में 9। देखो ध्यान से, 3x माइनस वाई बराबर में आपके पास है 3, 9x माइनस 3y बराबर में आपके पास है 9। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने पहला लिया 3x माइनस वाई बराबर आपके पास क्या है 3। अगर आप यहाँ से माइनस फाइव लेते हो, मान लो आप 3x ले लेते हो, ये नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। मैंने समीकरण नंबर 1 लिया तो 3, y उधर जाके आपका क्या बन गया प्लस का। अब आपने तो x का निकालना है मान, आप यहाँ से क्या करो, ये देखो गुना वाला कहाँ चला गया आपका भाग में,
ये आपका आ गया नंबर 3, तीसरा समीकरण आ गया। अब देखो आपने निकाला कहाँ से, पहले वाले से। मैंने बताया जहां से आप निकालोगे, लेकिन प्रतिस्थापन मतलब रखना, रखोगे कहाँ, दूसरे वाले समीकरण में। आप किस में रखोगे, समीकरण 2 में। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान से कैसे किया हमने, जहां से हमने निकाला, लेकिन रखेंगे हम कहा, दूसरे में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखेंगे हम, इसमें। देखो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9x माइनस 3y बराबर में 9। x का मान रखो आप, देखो ध्यान से, 9 गुना x का मान 3 जमा y बटे में आपके पास क्या है, 3 माइनस में 3y बराबर में क्या है, 9। अब ध्यान से देखो बच्चों, आप इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 दिए 9। देखो आपके पास क्या आया, 3 जमा y माइनस 3y बराबर में 9। क्या आया आपके पास, 9। अब फिर से देखो, ये देखो ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये क्या है, गुना में। पहले 3 को 3 से 9, 3 को y से 3y माइनस 3y बराबर में, देखो एक प्लस का और एक माइनस, आपके पास आ गया बराबर। अब आपके पास 9 और 9 क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो हम ना तो यहाँ पर हमारे पास x बचा है, ना हमारे पास y है, तो इसका मतलब इसके क्या है, y का हम कोई भी मान ऐसे नहीं निकाल सकते। दोनों समीकरण क्या हैं, बराबर है। इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संपाती कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के क्या है, अनंत हल है, मतलब अनेक हल है। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 के कितने हल हैं, अनंत हल है। 1 और 2 के लिए क्या है, अनंत हल है, और गिनत हल है के लिए अनंत या अनेक हल हैं। क्लियर, समझ आया। अनगिनत, अपरिमित, कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब इसके क्या है, अनंत हल है। अब आप देखो चौथा भाग, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, 0.2x 0.3 y 1.3, उसके बाद है 0.4x जमा 0.5y बराबर में आपके पास है 2.3। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अगर हम देखो आपके पास 0.4, 0.2, 0. अगर आप इसको 10 से क्या करते हो, 10 से गुना करते हो, तो ये सारा आपका कैसा दशमलव, इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैसे, देखो 0.2 है, अगर इसको 10 से भाग करते हो, 10 से गुना करते हो, दशमलव को हटाओगे 10, और ऊपर आपके पास 10 से गुना करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही आपका 3, फिर इससे क्या बन जाएगा आपके पास समीकरण, 2x जमा 3y बराबर में 13। और यहां से जब हम इसको 10 से गुना करेंगे पूरे समीकरण को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x 5y बराबर में 23। हमने क्या किया, समीकरण 1 को भी और 2 को भी किससे गुना किया, 10 से। देखो जब मैं 0.3 को 10 से गुना करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, दशमलव हट के 10 से 10 कट के 3। ऐसे मैं 1.3 के लिए करूंगी, तो मेरा दशमलव हटने के बाद नीचे 10, फिर क्या बच जाए, 13। सिमिलरली जब 4 को करूंगी तो 4, 0.4 को 4 आ जाएगा, 0.5 को करूंगी तो 5 आ जाएगा, 2.3 को 10 से करूंगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, 23। अब हम निकालना चाहते हैं, देखो मैंने पहला समीकरण मेरे पास क्या आ गया, ये। दूसरा समीकरण क्या आ गया, ये। पहला है 2x जमा 3y बराबर 13, दूसरा है 4x जमा 5y बराबर 23।
अब देखो पहले समीकरण को मैंने लिया 2x जमा 3y, आपके पास है 13। अब मैं यहाँ से किसी एक का मान निकालूंगी। देखो मैं क्या निकाली हूँ, 2x का 13, ये 3y उधर लेके गए, प्लस वाला क्या हो गया आपका माइनस, तो x का मान आपके पास क्या आया 13 माइनस 3y बटे में 2। देखो आपने यहाँ से निकाला है, मैंने कहा है जहां से निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन किस में करना है, उससे दूसरे में। अब आपका ये नंबर क्या आ गया तीसरा। अब आप इसको किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में। अब लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो रखो 4, x आपने क्या रखना है ये वाला 13 माइनस 3y बटे में 2, आपके पास है क्या 5y बराबर में क्या है आपके पास 23। देखो काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपके पास क्या आया 2 गुना में 13 माइनस 3y जमा में 5y बराबर में 23। फिर इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, 2 को 13 से करोगे 26, 13 दूना 26, 2 को 3 से 6y और 5y वैसे का वैसे। देखो प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5y को माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा माइनस का 1y, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1y। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास 23, जब 26 को उधर लेके जाओगे आपके पास आएगा माइनस 26, प्लस वाला किस में बदल जाएगा माइनस में। देखो ध्यान से, तो आपके पास क्या आएगा माइनस y, 26 में से 23 को माइनस करोगे, 26 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, तो क्या आएगा -3। तो y का मान आपके पास माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो y का मान क्या आ गया आपके पास 3। अब देखो जो आपने x का निकाला था उसमें रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3, y क्या है आपके पास 3, y का मान क्या है 3 बटे में आपके पास क्या है 2, तो x बराबर क्या आ गया, देखो 3 को 3 से 9 बटे 13 में से 9 माइनस करोगे आपके पास 4 आएगा, और बटे में आपके पास क्या है 2। जब आप काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया आपके पास 2। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 2, y बराबर क्या हो गया 3। ये क्या है, दिए गए समीकरणों का जो युग्म है उनका हल है, और कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आप अगला देखो नेक्स्ट पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट था, आपका ये था 4th पार्ट, और अब आपने कौन सा करना है 5th पार्ट। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो ध्यान से, आपके पास है √2x प्लस √3y 3y बराबर में 0। फिर यहां से देखो √3x माइनस √8y और बराबर में है 0। अब आप फिर इसका निकालोगे, आपका मान क्या आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास नंबर 1 नंबर 2, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। मेरे को यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए इसको ले लेती हूँ। देखो ध्यान से, 0 √3x, मैंने क्या किया, ये √8y को उधर लेके गए, तो माइनस वाला किस में बदल जाएगा प्लस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा √3x बराबर में √8y। ये नंबर आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 3, तीसरा समीकरण। देखो मैंने निकाला किससे था, इससे। अब मैं रखूंगी किसमें, इस वाले में, जो मैंने ये वाला जो है नंबर A, तो मैं क्या लिखूंगी,
समीकरण देखो ध्यान से, पहले यहाँ से x का मान निकाल लो, √8y बटे में क्या आ जाएगा √3। तो ये समीकरण आपका ये वाला है नंबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान जो है नंबर 3 से कहाँ रखेंगे, नंबर 1 में, एक समीकरण में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने कहा लिखा, निकाला, यहां से रखूंगी कहाँ पे, यहाँ पे मीन्स प्रतिस्थापन कहाँ करूंगी, पहले वाले में। देखो √2 और x क्या है आपके पास, ये √8 बटे में √3 और क्या है आपके पास y। यहां से देखो आपके पास क्या है √3y बराबर में क्या है आपके पास 0। अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा, देखो मैंने क्या लिया, आपका लघुत्तम लिया, एलसीएम। जब √3 से करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास 8 दूनी क्या आ जाएगा, 2 8 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3y बराबर में आपके पास क्या है 0। देखो 16 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं हमारे पास क्या आता है 4, 4 चौके 16। यहाँ से क्या है y, यहाँ से क्या आया y। जब 0 को हम इससे भाग वाला कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो क्या आ जाएगा 7y बराबर 0 और y का मान क्या आ जाएगा आपके पास, गुना वाला कहाँ चला गया, भाग में, तो y का मान क्या आ गया आपके पास 0। क्या आ गया आपके पास, y का मान 0। अब आपका y का मान निकल गया। अब y का मान कहाँ रखोगे, x में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखेंगे हम, 3 में। x बराबर देखो √8 बटे में √3 है, गुना में क्या आ जाएगा y की जगह पे 0। तो गुना जब 0 को हम किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से करते हैं हमारे पास क्या आएगा 0। इसका मतलब x का मान भी क्या आ गया 0 और y का मान भी क्या आ गया 0। तो ये दिए गए समीकरणों का जो रेखीय युग्म है उनका क्या है, हल है। और कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो इस प्रश्न का, इस सवाल का, पहले प्रश्न का छठा भाग, 6th पार्ट, देखो ध्यान से, 6th पार्ट आपके पास है। 6th पार्ट 3x, 6th पार्ट पहले प्रश्न का छठा भाग, 3x बटे में 2 है -5y बटे में आपके पास है 3, क्या है 3, ये क्या है 2, बराबर भी आपके पास है -2। देखो हम, और दूसरा समीकरण आपके पास क्या है, x बटे में 3 और प्लस y बटे में 2 बराबर में 13/6। अब हमने इसको हल करना है। देखो ध्यान से, इसको हमने कैसे हल करना है, देखो पहले हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे, 3 दूनी 6। देखो 2 के बारे पे 2 तिये 6, जब 3 को 3 से करोगे आपके पास क्या 9x, ऐसे ही यहाँ से करोगे आप। देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 2 को 5 से 10y, आपके पास क्या आ गया -2। देखो 9x -10y, जब 6 को -2 से गुना करोगे आपके पास आ जाएगा -12। यहाँ से आपके पास क्या आया 9x -10y बराबर में -12। ये आपका क्या आ गया, नंबर 1 समीकरण। अब आप देखो समीकरण नंबर 2, देखो यहाँ से 3 2 का लघुत्तम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 को x से, 2x, 2 को 3 से, 2 तिये 6 और 3 को y से करोगे 3y बराबर में क्या है 13/6। देखो ध्यान से, 2x, ये देखो ये वैसे कहा ऐसे 3y, यहाँ से देखो 13/6, ये भाग वाला कहाँ चला गया, गुना में, 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, 6 कम 6, आपका क्या आ गया 2x जमा 3।
ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब हम 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, x और y का मान कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से 9x बराबर क्या लिखा, -12। ये माइनस वाला उधर जाके क्या बन गया, प्लस। क्या बन गया आपका, प्लस। क्या बना आपका, प्लस। देखो ध्यान से, आपका प्लस क्या हो गया, x का मान आपका क्या आएगा, -12 प्लस में 10y। ये देखो गुना वाला कहाँ चला गया, भाग में। इसको देखो नंबर 3, कौन सा समीकरण है, नंबर 3। अब देखो हमने इस वाले से निकाला और रखना किस में है, इसमें। जिससे निकालते हैं उसे दूसरे में हमने प्रतिस्थापन करना है। अब हम x का मान कहाँ पे रखेंगे, 2x जमा 3y बराबर में आपके पास है 13, उसमें रखेंगे। देखो क्या आएगा आपका, 2x जमा 3y। देखो 2x आपके पास क्या आया है, -12 प्लस 10y बटे में आपका क्या है, 9। यहाँ से आपके पास 3y बराबर में 13। अब देखो गुना करके, 12 दूना 24, 10 को 2 से गुना करोगे 20y बटे में आपके पास क्या है, 9। यहाँ से आपके पास 3y, यहाँ से 13। देखो इसको इससे करोगे, इसको इससे गुना करोगे। अब देखो ध्यान से, फिर आप ऐसे क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लघुत्तम लिया आपने, लघुत्तम ले आपके पास क्या आया, 9। देखो 9 एकम 9, ये वैसे का वैसे। उसके बाद 9 को 3 से जब गुना करोगे, 9 दिए 27y, क्या आया 27y। यहाँ आपके पास क्या है, 13। देखो ध्यान से, आपने क्या किया, फिर से देखो, ये 20y, ये 27, कितने बन गए, 47y। कितने बन गए, 47y। यहाँ से आपके पास क्या है, माइनस का 24। क्या है, माइनस का 24। अब आपका यहाँ पे 13, ये भाग में आपके पास 9 है, भाग वाला कहाँ चला जाएगा, गुना में। कहाँ चला जाएगा आपका, गुना में। अब 13 को 9 से आप गुना करो, आपके पास क्या आएगा, 9 दिए 27, 9 एकम 9 और 2 11। यहाँ से देखो आपके पास क्या आया, 47y। ये देखो इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। फिर इसको प्लस करो, 117 और 24, क्या आ गया आपके पास, 141। यहाँ से क्या है आपके पास, 47y। y का मान निकालो, 141 बटे में 47। देखो इसको काट के देखो, 141 को 47 पे 141 को 3 पे 3 सते 21, 3 चौके 12 और 2 14। जब आप काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो y का मान आपके पास क्या आ गया, 3। y का मान क्या आ गया, 3। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, रखने पर। देखो ध्यान से, x बराबर -12। देखो ध्यान से, यहाँ रखना है 10y। 10y की जगह आपने क्या लिख देना है, 3 बटे में आपके पास क्या है, 9 -12। 10 को 3 से गुना करोगे 30 बटे में क्या आएगा, 9। यहाँ से क्या आ गया, देखो ये 30 है और ये आपका क्या है, 12। जब 30 में से 12 को प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, 18 बटे में 9। x बराबर 18, काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर क्या आया, 2। आपका x बराबर 2, y बराबर 3। x बराबर 2 और y बराबर क्या है, 3। दिए गए दोनों रैखिक दोनों समीकरणों का क्या है, हल है। और कौन सी विधि से है, प्रतिस्थापन विधि से। आपका पहला प्रश्न कंप्लीट।
और दूसरा समीकरण है आपके पास 2x माइनस 4y और बराबर में आपके पास है -24। क्या है पहला समीकरण? 2x जमा 3y, 2x जमा 3y बराबर है 11, 2x माइनस 4y बराबर में है -24। हम देखो कैसे निकालेंगे, पहले x का मान फिर y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कौन सी विधि से निकालेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। हम देखो क्या करते हैं, ये नंबर 1 है हमारे पास समीकरण नंबर, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से हम x का मान निकालते हैं। -24 आपके पास है, इसको उधर लेके जाओ, -4y को उधर जाके क्या बन जाएगा आपका प्लस का 4y। अब आप निकालो x। देखो बच्चों x कैसे निकालोगे, -24 जमा में आपके पास क्या है 4, गुना वाला कहाँ पे आ गया आपके पास भाग में। देखो ऊपर 2 कॉमन आ सकता है, 2 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 2 दूनी 4 आ गया। नीचे आपके पास क्या था 2, देखो 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया x बराबर में -12 प्लस में 2y। ये आपका x का मान आ गया। ये आपके पास समीकरण कौन सा है, कौन सा समीकरण है 3। देखो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, x का मान हमने यहां से निकाला तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो हमने x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2x जमा 3y बराबर में 11। x का मान रखो -12 जमा 2y प्लस में फिर क्या है 3y बराबर में 11। फिर 2 से गुना करो इसको, 12 को 2 से 12 गुना 24 प्लस माइनस 2 को 2 से 4y प्लस में 3y बराबर में 11। देखो 4 और 3 7y, यहाँ से आपके पास क्या आया 24 माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का। देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या आ गया 7y, 11 और 24 को प्लस करो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, क्या आ गया आपके पास 7y बराबर 35। y का मान निकालो 35 और गुना वाला कहाँ आ गया 7 भाग में, 7 एकम 7, 7 को 5 से 35, y बराबर आपके पास क्या निकल गया 5। अब आपके पास y का मान आ गया। अब आप क्या करोगे, x का मान निकालो। अब x का मान निकालने के लिए कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखोगे 3 में। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो y का मान कहाँ रखा, समीकरण 3 में। कैसे देखो, x बराबर -12 प्लस 2 गुना, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5, 5 दूनी 10, यहाँ से देखो आपके पास माइनस का 12 प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आ गया x का मान -2। अब आपके पास x का मान भी आ गया और आपके पास y का मान भी आ गया। x का मान आपके पास -2, y का मान आपके पास क्या आया है 5। ये देखो दोनों आ गए। उसने क्या कहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x जमा 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को पहले हल करो, फिर m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए y बराबर आपके पास ये दिया हुआ है, y बराबर में mx प्लस में 3, ये आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। इससे हमने क्या करना है, x और y का मान रख के, y का मान रख के m का मान ज्ञात करें। देखो y क्या है 5 है और x आपके पास क्या है -2 प्लस में क्या है 3, 5 यहाँ से गुना करोगे -2m प्लस में क्या आ गया आपके पास 3। देखो ध्यान से, -2m को इधर लेके जाओ, ये बन गया आपके पास प्लस का। ये देखो 5 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस,
5 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ से आपके पास क्या आए m बराबर -2, गुना वाला कहाँ चला गया भाग में, तो m का मान आपके पास क्या आ गया 2 एकम 2, m का मान क्या आ गया -1, m का मान आपके पास क्या निकला -1, क्या निकला आपके पास, ये आपका क्या है आंसर जो आपने निकाला था। अब आप देखो प्रश्न नंबर 3। तीसरा सवाल ये आपका था दूसरा सवाल m का मान निकलिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आप निकालोगे प्रश्न नंबर 3, तीसरा सवाल उसका पहला भाग, सवाल आपका है तीसरा, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखो ध्यान से, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उसके हर प्रतिस्थापन विधि द्वारा, उसने स्पेशली कहा है कौन सी विधि हमने लगानी है, प्रतिस्थापन विधि। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं का अंतर हमें दिया हुआ है, हम मान के चलेंगे, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, हमने पहली संख्या क्या मानी x, और दूसरी संख्या क्या मानी y, दूसरी संख्या क्या मानी हमने y, और हमने ये भी मान लिया कि ये x जो है बड़ी है और y क्या है छोटी है। फिर उसने ये कहा है दो संख्याओं, एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है, तो हम प्रश्नानुसार देखो हमने x को बड़ा माना है, तो दोनों का अंतर 26 है, तो बड़े वाली कौन सी है x में से y माइनस करें, दोनों का अंतर क्या हो गया 26, क्या दिया हो गया 26। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 26। फिर दूसरा अगर हमारे पास है एक संख्या दूसरी के 3 गुनी, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है x और दूसरी संख्या कौन सी है y, उसका 3 गुनी मतलब 3 से गुना, तो x माइनस 3y बराबर आपका क्या हो गया 0। इसको हम कहाँ लेके गए, इधर प्लस वाले इधर जाके क्या हो गया शिफ्ट होने के बाद माइनस, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। और वैसे हमें इधर ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन करना है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये क्या बन गया एक रैखिक समीकरण बन गया। अब आप देखो x बराबर 3y हमें पहले पता था, हमने इसको नंबर 3 दिया। अब ये इसमें हम रख सकते हैं, क्योंकि x का मान हमें पता चल गया, क्योंकि हमने कौन सा मेथड करना है, कौन सी विधि करनी है, प्रतिस्थापन विधि। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x आपके पास 3y माइनस y बराबर आपके पास है 26, 3y में से 1y माइनस करोगे आपके पास 2y, और y का मान क्या आ गया आपके पास 26 बटे में 2, तो y का मान क्या आ गया आपके पास 13, y का मान क्या आ गया 13। अब हम इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 3 में। देखो x बराबर 3y, x बराबर 3y का मतलब 3 गुना y, और y क्या आया हमारे पास 13, x क्या आ जाएगा 13 को 3 से गुना करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा 39। इसका मतलब x क्या था हमारे पास, हमने क्या माना था पहली संख्या, और y क्या माना था हमने दूसरी संख्या, तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या क्या आ गई 39, और दूसरी संख्या क्या आई आंसर में हमारे पास, देखो y क्या है 13। ये आपका पहला भाग। अब आप करोगे दूसरा भाग देखो पार्ट 2 देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, आप सेकंड पार्ट देखो।
हम करेंगे तीसरे सवाल का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, ध्यान से समझो। दूसरा भाग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री बड़ा है। हम उन्हें ज्ञात करना चाहते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। हम मान के चलते हैं, माना कोण क्या है, x है और y है। हमने अगर माना x है और y है, दो कोण लिए। हमारे दो कोण कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है। माना कोण कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y डिग्री। x डिग्री का कोण है और दूसरा y डिग्री का कोण है। और हम ये भी मान के चलते हैं, ये वाला क्या है, बड़ा कोण है। x किससे बड़ा है, y से। मतलब x का मान क्या है, y से बड़ा है। तो दोनों कोण क्या हैं, संपूरक है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। प्रश्नानुसार देखो ध्यान से कि दोनों कोण कैसे दिए हुए हैं, संपूरक। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। क्लियर, समझ आया, कितना है, 180 डिग्री। अब वो कहता है, ये तो पहला आपका आ गया समीकरण। अब आपके पास दूसरा देखो, वो क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है, x। तो x, इसका मतलब y से कितना चाहता है, 18 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कम है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। ये आपका कौन सा आ गया, दूसरा समीकरण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जा, इसका मतलब ये कम था, हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब हमारे पास समीकरण एक भी आ गया, दूसरा भी आ गया। अब हमने कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, ये तो x का मान पहले से ही है आपके पास, हम x का मान इसमें क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, देखो ये समीकरण एक में, यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे रख दिया। x क्या है, y प्लस 18। ये देखो, ये y क्या है, वैसे का वैसे। यहाँ से क्या आया, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, 180 है, y और y कितने y बन गए, 2y। 18 को जब उधर लेके जाओगे तो प्लस वाला क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस। प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करके देखो 180 में से 18 को, 10 में से 8 के 2 आपके पास रहेगा, 7 में से 1 गया 6 और 162। तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 162। और गुना वाला कहाँ चला गया, भाग में। तो कितना आ गया y का मान, 81 डिग्री। आपके पास समझ आया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 2 में रखो, x बराबर y क्या है आपके पास, 81 डिग्री। और प्लस में क्या कर दो, 18। दोनों को प्लस करो, 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो आपके पास कितना आ गया, x का मान क्या आ गया आपके पास, 99 डिग्री। क्या आया x का मान आपके पास, 99 डिग्री। इसका मतलब आपके कौन कौन से कोण हो गए, एक कोण क्या हो गया आपके पास, एक कोण क्या हो गया 99 डिग्री का, और दूसरा कोण कितने डिग्री का हो गया आपके पास, दूसरा 81 डिग्री। आपका क्या है, आंसर है। दोनों कोणों का माप पता चल गया, ये दोनों कोणों का माप जो हमने निकालना था, दोनों कोण। क्लियर। उसके बाद देखो अगला, तो कोण हमें पता चल गए। अब आप देखो तीसरा भाग, तीसरे सवाल का। अब आप क्या देखोगे, तीसरा। ये कौन सा भाग था आपका, दूसरा भाग। तीसरे सवाल का तीसरा भाग, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है तीसरे सवाल का तीसरा भाग।
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपए में। कहता है प्रत्येक बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करो। हम मान के चलेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। हमने माना कि एक गेंद जो हमने खरीदी, एक बल्ला हमने खरीदा है वो x रुपए में और एक गेंद जो खरीदी है हमने कितने रुपए में खरीदी है, y रुपए में। अब वो कहते हैं प्रश्नानुसार 2 कंडीशंस हैं, 2 स्थितियां हैं। देखो पहली स्थिति में क्या कहता है, हमने 7 बल्ले खरीदे, एक का अगर x है तो 7 का क्या होगा 7x और गेंदे कितनी खरीदी 6y। एक का y है तो 6 का कितना हो जाएगा 6y और दोनों को मिला के दिया हुआ है 3800 रुपए। कितने रुपए 3800 रुपए। आगे देखो फिर उसने 3 बल्ले खरीदे, 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंदे तो क्या हो जाएगा 5y, क्योंकि एक का y है तो 5 गेंदों का क्या होगा 5y और दोनों को मिला के हमारे पास कितने हैं 1750 रुपए। अब वो कहता है हमारे पास नंबर 1 भी आ गया समीकरण और समीकरण नंबर 2 भी आ गया। हमें दोनों स्थितियां पता चल गई, दोनों प्रश्नानुसार हमने लिख लिए। अब हमने प्रतिस्थापन विधि से एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। देखो हम क्या करेंगे, किसी से भी एक से। देखो मान लो मैं दूसरे वाले में से देखती हूँ 3x बराबर में देखो क्या कर सकती हूँ 1750 की 5y उधर लेके जाऊंगी, ये आपके पास क्या आ गया माइनस का 5y। समझ आया, उधर जाके क्या हो गया 5y। x बराबर x का मान निकालने के लिए देखो कैसे करोगे 5y, आपका गुना वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, कहाँ गया भाग में। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब हमने देखो यहां से निकाला था, यहां से निकाला है मतलब 2 से निकाला है समीकरण से x का मान। अब हम x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। इसमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से 7x क्या है आपके पास 1750 माइनस 5y बटे में आपका क्या आया 3 प्लस में 6y बराबर है आपके पास 3800। क्लियर। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे 7 को इससे गुना करेंगे 7 0 0, 7 को 5 से 7 पंजा 35 बच गया आपके पास 3। 7 को 7 से करोगे 49 और 3 52 बच गया आपके पास 7 1 7 और 5 12, आपके पास क्या आया 12। क्लियर है, समझ आया बच्चे। उसके बाद 7 को 5 से गुना करोगे 7 पंजा 35, y बटे में आपके पास क्या है 3, यहाँ से आपके पास है 6y बराबर में आपके पास है 3800। और फिर से आप क्या करोगे 3 एलसीएम लोगे और यहाँ आपके पास क्या है 3800। देखो ध्यान से, जब 3 को 3 से भाग करोगे आपका आएगा 1 से गुना करने पर ये वैसे का वैसे लिखोगे। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पर आपका क्या है 1, जब 3 को 6 से गुना करोगे आपके पास आएगा 18y। उसके बाद देखो आपका प्लस माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये वाला आपका वैसे का वैसे 12,250। यहाँ से देखो आपके पास क्या आया 15 में से 8 माइनस करोगे 7, आपके पास रह जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 1, 17y। और देखो उसके बाद आपका है 3, आपके पास यहाँ क्या है 3800 और ये भाग में है, भाग वाला कहाँ चला जाएगा आपका गुना में, जो डिवीजन वाला होता है कहाँ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, गुना में। जब करोगे 3 0 0, 3 को 0 से 0, 3 को 8 से 3 8 24, 3 3 और 2 11, यहाँ से आपके पास 12,250 माइनस में आपके पास क्या है 17y।
आपका 17y 11,400, ये प्लस वाला उधर जाके आपका क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करो, आपके पास क्या आएगा देखो 0, ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है। 5, 12 में से 4 आपके पास जाएंगे तो क्या आएगा 8, और आपके पास क्या आ जाएगा 850, लेकिन कौन सा आएगा माइनस का। यहाँ से आपके पास क्या आया -17, y का मान निकालो आप, बटे में क्या आ जाएगा -17, गुना वाला कहाँ चला गया भाग में। जब आप इसको कैंसिल करोगे काटोगे 17 के भाड़े पे 17 पे 85, तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y का मान आपके पास क्या आ गया y, इसका मतलब एक गेंद का मूल्य आपके पास आ गया। y का मान कहाँ पे रखोगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y क्या है आपके पास 50, बटे में आपके पास क्या है 3, x बराबर देखो 1750, जब आप इसको गुना करोगे आपके पास क्या आएगा 5 को 5 से 25 और 0 5 0 0, आपके पास आ गया बटे में 3। आप 1750 में से 250 को क्या करोगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ गया 1500 बटे में 3, जब काटोगे 3 पंजे 15, और आपके पास क्या आ गया 2 0, तो आपके पास क्या आया, इसका मान आपके पास क्या आया हाँ 100। देखो ध्यान से, आपके पास x का मान क्या आया, अब आपके पास x का मान क्या आया 500, x बराबर आपका क्या आ गया 500। अब देखो x क्या है एक बल्ले का मूल्य, इसका मतलब आपके पास एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, एक बल्ले का मूल्य जो आपने x का मान निकाला है वो आपका कितना आया 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य जो आपने y का निकाला है, एक गेंद का मूल्य कितना आया आपके पास, जो y का आया है आपके पास 50 रुपए। समझ आ गया बच्चों, ये आपका था थर्ड पार्ट। अब आप देखो फोर्थ पार्ट। देखो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ध्यान से। एक टैक्सी जो है, ध्यान से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपए और 15 किलोमीटर की दूरी पर 155 रुपए। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। ध्यान से देखो, वो कह रहा है एक फिक्स नियत भाड़ा मतलब जो पक्का हमें देना ही पड़ता है। हम मान के चलेंगे, माना नियत भाड़ा क्या है x रुपए है, और जो हम 1 किलोमीटर का किराया देते हैं उसको हम क्या मान के चलते हैं y। देखो अब थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, मान के चलते हैं, माना नियत भाड़ा, भाड़ा मतलब किराया जो हमें देना ही देना है, ये तो देना ही है। हम मान के चलेंगे, माना नियत भाड़ा कितना है x रुपए, ये तो चाहे हम 20 किलोमीटर चले चाहे हम 25 चले हमें देना ही है। फिर हमें इसके अलावा क्या देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का किराया। अगर हम 1 किलोमीटर का किराया y रुपए मानते हैं तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15 y हो जाएगा, 20 जाएंगे तो 20 y हो जाएगा, ऐसे 10 चलेंगे तो 10 y होगा। अब देखो हम मान के चलते हैं कि हम प्रति किलोमीटर किराया, प्रति का मतलब 1, तो 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया, देखो भाड़ा लिखो या किराया लिखो, मतलब दोनों का क्या है सेम। 1 किलोमीटर का भाड़ा हम मान के चल रहे हैं y रुपए, कितना माना हमने y रुपए। प्रश्नानुसार देखो 2 कंडीशन है हमारे पास, 2 समीकरण बनाने हमने, कैसे
पहले समीकरण में वो कहता है अगर वो 10 किलोमीटर चलता है, देखो x रुपए तो मुझे देने ही देने हैं चाहे मैं कितना भी चलूं। उसके बाद वो कहता है 10 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर उसको y देना पड़ता है, y रुपए। तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 y रुपए। और वो कहते हैं इन दोनों को मिला के उसका किराया कितना है, 105 रुपए। ये आपका बन गया समीकरण नंबर ए। फिर वो कहता है अगर वो 15 किलोमीटर चलता है और देखो भाड़ा ये पक्का तो देना ही देना, जो हमने फिक्स कर रखा है, नियत का मतलब जो फिक्स है वो तो देना ही है। फिर वो 15 किलोमीटर चलता है, एक वाई है, एक के लिए वाई तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 15 वाई। और दोनों को मिलाकर उसने कहा है 155 रुपए। तो ये आपका क्या बन गया, दूसरा समीकरण। दो समीकरण आपके बन गए। अब हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x का भी और y का भी हमने किराया निकालना है। देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या करोगे, कोई भी एक समीकरण ले लो, मान लो मैं दूसरे से ही निकालती हूँ x का मान, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 155 माइनस क्या हो जाएगा, 15y उधर चला जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। कहाँ से निकाला हमने, इससे निकाला। अब जिससे निकालना है, जो हमारे पास पहले है उसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। देखो कैसे रखेंगे, x का मान, x क्या है हमारे पास, 155 माइनस 15y, और ये x का मान रख दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, 10y बराबर में क्या है, 105। अब आप देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, आपके पास क्या आ गया, इन दोनों से 5y। इधर से देखो आप, ये जब उधर जाएगा प्लस वाला, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 155 में से आप 105 को माइनस करोगे। जब आप 5 माइनस करोगे 105, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 50। क्या रह जाएगा, 50। देखो 155 और माइनस 105 क्या रह जाएगा आपके पास, 50। इधर से आपके पास क्या आया, माइनस का 5y। अब आप निकालो y। y निकालने के लिए आप क्या करोगे, गुना वाला आपका कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर 10। y का मान निकल गया। y क्या था, y ये किलोमीटर का किराया था। अब आपने x निकालना है, तो x का मान कैसे निकालिए, y का मान कौन से समीकरण में रखोगे, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 155 माइनस 15। y क्या है आपके पास, 10। 155 माइनस 15 को 10 से गुना करोगे 150, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, 5। इसका मतलब आपके पास नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत मतलब आपका जो फिक्स भाड़ा था वो कितना आ गया, 5 रुपए। और 1 किलोमीटर का किराया कितना आ गया, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया आपके पास, y रुपए। y आपके पास क्या आया, 10 रुपए। देखो ध्यान से, 10 रुपए ये y है और ये क्या है, x। अब उसने कहा 25 किलोमीटर अगर हमने जाना हो तो कैसे किराया निकालेंगे। अब 25 किलोमीटर का किराया निकालना है, का भाड़ा देखो कैसे निकालेंगे। हमें कितने किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 10 रुपए में, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 25 गुना 10। और नियत भाड़ा हमने कितना देना है, वो तो हमने देना ही है, जितना देखो 25y प्लस में x। ये 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 250 रुपए। और प्लस में क्या हो जाएगा, 5। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 255 रुपए। इसका मतलब 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा आपके पास, 255 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला भाग, 5वां भाग। ये आपका क्या था, चौथा भाग। और 5वां भाग, तीसरे सवाल का हमने कौन सा करना है, 5वां भाग। तीसरे सवाल का 5वां भाग। ध्यान से देखो,
तीसरे सवाल का कौन सा भाग? पांचवा भाग। देखो ध्यान से पांचवा भाग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न याद करो। देखो हम भिन्न बनाते हैं तो उसमें अंश होता है और हर होता है। अंश बटे हर क्या बनता है? हमारा भिन्न बनता है। हम मान के चलते हैं अंश जो है वो x है और हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या बन जाएगा? अंश बटे हर। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश। अंश हमने क्या माना? x, हर क्या माना? y। तो भिन्न क्या बन जाएगा आपके पास? अंश बटे में हर। अंश क्या है? x और y क्या है? हर। तो भिन्न आपके पास बन गया x बटे y। अब देखो प्रश्नानुसार फिर से 2 कंडीशंस बनेगी। प्रश्नानुसार क्या आएगा आपके पास? प्रश्नानुसार देखो ध्यान से, वो कहता है यदि भिन्न के अंश और हर, देखो आपके पास क्या है? ये भिन्न है, उसके अंश में भी और हर में, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़। इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी आपने क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया। तो आपके पास भिन्न क्या बन जाती है? 9/11। अब यहाँ से आप एक समीकरण बनाओ। देखो ध्यान से, आर पार की गुना करो। x जमा 2 को किससे गुना करोगे? 11 से। किससे गुना करोगे? 11 से। और y प्लस 2 को किससे गुना करोगे आप? 9 से। किससे गुना करोगे? 9 से। इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे। देखो 11 को x से 11x, 11 को 2 से 11 दूना 22, ऐसे यहाँ से 9 को y से 9y, 9 को 2 से 18। समझ आया आपको? आपका देखो एक। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया? 11x। यहाँ से आपके पास क्या है? ध्यान से देखो, आपका क्या आ जाएगा? 9y माइनस का, यहाँ आपके पास 18 है, 22 को उधर लेके जाओगे, आपका प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस में प्लस माइनस माइनस। 22 में से आप 18 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 4। 11x माइनस 9y, ये आपका नंबर आ गया एक समीकरण। क्या बन गया? 11x माइनस 9y बराबर में -4। अब दूसरा देखो प्रश्नानुसार, वो कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो दूसरे में वो क्या कह रहा है? यदि अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? अंश में भी और हर में भी। यहाँ से देखो दूसरी कंडीशन, और हर में भी वो कहता है यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाती है? 5/6। फिर वही पहले की तरह से आर पार की क्या करो? गुना करो। आर पार की गुना में x प्लस 3 को किससे गुना करोगे? 6 से। और y प्लस 3 को किससे गुना करोगे? 5 से। 6 को x से 6x, 6 को 3 से 18, 5 को y से गुना करोगे, 5 को 3 से गुना करोगे 15। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 6x, यहाँ से आपके पास आया माइनस का 5y, 15 माइनस 18। देखो ध्यान से, 6x में से 6x और माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 को माइनस करोगे, माइनस का आपका क्या है? 3। क्योंकि आपके पास क्या है? 18 में से 15, 18 बड़ा है, इसलिए आपके पास क्या आ गया? -3। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब आपने पहले और दूसरे 2 समीकरणों से, इनसे प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? आपने आपके पास 2 समीकरण बन गए। एक आपके पास बन गया 11x माइनस 9y वाला बराबर में -4, जिसको आपने नंबर 1 दिया था। दूसरा समीकरण आपका ये बना था -3, इसको नंबर आपने दिया था 2। ये 2 समीकरण आपके बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों से आपने क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। और कौन सी विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। अब आप क्या करोगे? दूसरे समीकरण से देखो ध्यान से, -3, इसको उधर लेके जाओ, माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस का 5y। अब यहाँ से आप x का मान निकालो, आपके पास क्या आया? बटे में 6। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से देखो, यहाँ से तो आपने मान निकाला, अब रखोगे क्या? समीकरण 1 में। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
हमने कहा रखा x का मान समीकरण 1 में। देखो ध्यान से 11x आपके पास -3 जमा 5y बटे में 6। उसके बाद देखो -9y बराबर में आपके पास क्या है -4। समझ आया क्या किया? 11 वैसे का वैसे, x में क्या रखा ये वाला -9y बराबर में क्या है आपके पास -4। अब आप क्या करोगे? देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, पहले गुना करो 11 को 3 से 33, 11 को 5 से 55y बटे में आपके पास क्या है 6, -9y बराबर में आपके पास क्या है -4। अब आप इसको हल करो, देखो ध्यान से। हाँ जी, आगे देखो आपने क्या करना है, 6 एलसीएम लिया, 6 एकम 6 ये आपका वैसे का वैसे, यहाँ से 6 को 9 से करोगे 54y बराबर में आपके पास क्या है -4। अब देखो -33 55y माइनस में 54y, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा 55 माइनस 54 ay बराबर -4। ये देखो 6 भाग में है, कहाँ चला जाएगा गुना में। जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा -33 1y, 6 को 4 से करोगे आपके पास क्या आएगा 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस y का मान आपने निकालना है -24। जब y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का। जब आप इसमें से माइनस करोगे 33 में से आप 24 को माइनस करोगे, ये देखो यहाँ से आपके पास नीचे 24 आएगा, 13 में से 4 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, तो y का मान क्या आ जाएगा 9। अब y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। आपके पास y का मान आ गया, y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। किस लिए? x का मान निकालने के लिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखोगे? समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y देखो x आपके पास -3 प्लस 5, y आपके पास क्या है 9 बटे में आपके पास क्या है 6, -3 5 को 9 से 5 में 45 लिखना है आपने यहाँ पे, 5 में 43 और बटे में आपके पास क्या है 6 प्लस माइनस माइनस 45 में से आप जब 3 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 42 बटे में आपके पास क्या है 6, काटोगे 6 के बारे पे 6 सते 42, तो x का मान आ गया आपके पास 7, y का मान आपके पास 9। इसका मतलब आपके पास अंश क्या आया? अंश आपने क्या माना था? x को। हर किसको माना था? y को। तो अंश आपके पास क्या आ गया? अंश आपके पास आ गया कितना x, और x आपके पास क्या आया 7, और हर आपके पास क्या आया जो कि आपने क्या माना था y, वो आपके पास क्या आया 9। तो इसका मतलब भिन्न आपके पास क्या आया, क्योंकि आपने तो भिन्न निकालना है, और भिन्न क्या था x बटे में y, इसका मतलब 7 बटे 9, ये आपका क्या है आंसर। तो आपका क्या आया 7 बटे में 9, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है क्या आपका 6th पार्ट। यस, थर्ड क्वेश्चन 6th पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु याद करो। वर्तमान आयु का मतलब होता है जो अब की आयु, जो एट प्रेजेंट इस समय हमारी उम्र है, उसको हम क्या कहते हैं वर्तमान आयु। हम मान के चलते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। एक की हमने क्या मानी x और दूसरे की हमने क्या मानी y। अब प्रश्नानुसार देखो
उसने क्या कहा है, ध्यान से समझो। उसने कहा है प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष बाद का मतलब प्लस करना, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी 5 वर्ष बाद निकालती हूँ x प्लस 5 जैकब की आयु, और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है, y प्लस 5। अब वो कहता है जैकब की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 5 वर्ष बाद का 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 से गुना। तो 3 गुनी का मतलब 3 से गुना। अब निकाल के देखो आपका क्या आएगा, पहला समीकरण x प्लस 5 बराबर 3 को y से 3y, 3 को 5 से गुना करोगे 3 पंजे 15, x ये देखो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 3y, और 5 उधर जाएगा, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। 15 में से 5 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 10। ये समझ आया आपको, ये आपका बन गया पहला समीकरण। देखो ध्यान से, 5 वर्ष बाद, ये किसकी आयु है, जैकब की। किसकी आयु है, जैकब की। और ये आयु किसकी है, पुत्र की आयु है। उसने कहा 5 वर्ष बाद, इसलिए हमने क्या किया, x में 5 प्लस किया, और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी, उसका 3 गुना। तो इस पुत्र की आयु को हमने क्या कर दिया, 3 से गुना। समझ आया ये समीकरण आपको बनाना। अब उसके बाद आपके पास है दूसरा समीकरण, आप कैसे बनाओगे। देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की, अब पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, अब उसकी कितनी है, देखो ध्यान से, अब उसकी आयु कितनी है x मतलब अब वर्तमान। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले वो छोटा होगा तो क्या होगा, कम होगा, x माइनस 5, ऐसे y माइनस 5। देखो उसने क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुनी। 7 गुनी का मतलब 7 से गुना। ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु। कितने साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। ये समझ आया दूसरा समीकरण आपको। अब आपने इसको बनाना है, किससे गुना करना है, 7 से। देखो x माइनस 5, 7 को जब y से करोगे 7y, 7 को जब 5 से करोगे 7×5 x माइनस 7y, ये इधर आके क्या हो गया, प्लस वाला माइनस। ये देखो यहाँ से माइनस 35, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा क्या है 35 है, इसलिए हमने क्या किया, उसको उधर लेके। ये आपके पास कौन सा समीकरण बना, नंबर 2। अब आपके पास 2 समीकरण बन गए। पहला क्या बना आपके पास बच्चों, x माइनस 3y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण आपके पास क्या बना, x माइनस 7y माइनस बराबर में आपके पास क्या बना, माइनस का 30। क्या बना, माइनस का 30। आपके पास 2 समीकरण बन गए। तो अब आप देखो, पहले और दूसरे समीकरण से आपने क्या निकालना है, x और y का। x का मतलब जैकब की वर्तमान आयु, y का मतलब पुत्र की वर्तमान। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण से एक निकालेंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि हमने यूज करनी है। ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये नंबर 2 से हमने लिया। अब हमारे पास ये बन गया नंबर 3। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला था तो रखना कहाँ है, 1 में, तो 1 में रखने पर x देखो क्या है, माइनस 30, प्लस में 7y, और ये माइनस में क्या है 3y, बराबर में क्या है 10 आपके पास। देखो ध्यान से, माइनस 30, 7y माइनस 3y, आपके पास क्या आ गया 4y, बराबर में आपके पास क्या है 10, 4y। और यहाँ से देखो, ये जब उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस। तो जब प्लस करोगे 30 में 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो y का मान क्या आ जाएगा, गुना वाला कहाँ चला जाएगा, 4 भाग में। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और आपके पास 0। वैसे का से जब 40 को 4 से भाग करोगे 10, तो y का मान आपके पास क्या आ गया 10। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
देखो बच्चों y का मान x -30 प्लस 7 गुना 10, आपके पास क्या आया 70, और यहाँ पर क्या है -30। तो x बराबर आपके पास क्या आया 70 में से प्लस माइनस 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 करोगे आपके पास क्या आ गया 40। x का मान आपके पास आ गया 40। इसका मतलब आपके पास x का मतलब क्या है, आपके पास किसकी वर्तमान आयु थी x आपने किसकी मानी थी जैकब की। तो जैकब की वर्तमान आयु x निकल गई, तो x का मान आपके पास क्या आया, आपका क्या आया 40 वर्ष। क्या आ गया 40 वर्ष। और y किसका था, आपने किसको माना था पुत्र का, तो y का मान क्या आ गया आपका 10 वर्ष। इसका मतलब एक क्या है आपके पास 40 वर्ष और एक क्या आया 10 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु भी निकल गई और पुत्र की भी वर्तमान आयु निकल गई। वर्तमान आयु का मतलब जो अब हमारी